लैंड, क्लाउड कुकू लैंड वो लैंड होती है जो आइडियल हो, जहाँ पे सब कुछ सही होता हो, कुछ भी गलत ना होता हो, कोई भी परेशान ना हो, सब खुश हों। देखिए मीनिंग, एन इमेजिनरी आइडियलिस्टिक स्टेट, आइडियलिस्टिक का मतलब आदर्शवादी, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। इट इज़ यूजली यूज विद रेफरेंस टू समवन हु हैज़ एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एंड अर्ली रियलिस्टिक बिलीफ। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। इट मीन्स वो इमेजिन कर रहे हैं क्लाउड कुकू लैंड की। एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक यू कैन गेट ए मैनेजरियल जॉब विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस, यू आर लिविंग इन ए क्लाउड कुकू लैंड। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना किसी क्वालिफिकेशन के या ज़्यादा क्वालिफिकेशन के तुम्हें मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, तो तुम क्लाउड कुकू लैंड में रह रहे हो। ओके, यानी रियलिस्टिक नहीं हो। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। यानी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि बिल्ली जो थी उसको बहुत जिज्ञासा थी जानने की, देखने की कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, और उस वजह से उसकी जान चली गई। तो मीनिंग देखिए, बीइंग इनक्विजिटिव कैन लीड यू इनटू ए डेंजरस सिचुएशन। कि जब आप इनक्विजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु होते हैं, तो वो चीज़ आपको डेंजरस सिचुएशन में पहुंचा सकती है, खतरा हो सकता है। आई हर्ड ए नॉइस आउटसाइड एंड वेंट टू हैव ए लुक। तो मेरे को ये एग्जांपल में देखिए कि मैंने बाहर नॉइस सुना और देखने गया। इट टर्न्स आउट आई शुड हैव इग्नोर्ड इट, इट वॉज ए बेयर। तो बाद में पता लगा कि मुझे इसको इग्नोर कर देना चाहिए था। इट वॉज ए बेयर, ये एक भालू था। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट दे से। तो जैसा कि बोलते हैं, क्यूरियोसिटी ने कैट को मार दिया। तो जब ये बाहर गया ये देखने के लिए, तो हो सकता है कि ये डर गया, या हो सकता है बेयर ने इसको नुकसान पहुंचा दिया हो। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था कि शोर किस बात का, और मैं जब बाहर किया तो एक भालू था। तो हो सकता है इसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, तभी ये बोल रहा है कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। काश मैं अंदर ही बैठा रहता, होते रहते हैं शोर ऐसे, क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की। ओके, नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो इसका लिटरल मीनिंग ही, इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो हमें कुछ कुछ बता रहा है कि अंडों से जब तक चूज़े निकल ना जाएं तब तक ये मान के चलो कि वो अंडे ही हैं, अभी चूज़े बनने में टाइम होगा। कई बार हम पहले ही सोच लेते हैं कि इतने अंडे हैं तो इतने चूज़े तो मेरे पास होंगे ही, ज़रूरी नहीं है। हिंदी में भी एक कहावत है ना कि बादलों को देख करके घड़े नहीं फोड़ने चाहिए। कि जब तक हमारे को फ़ायदा रियल में हो नहीं जाए, जब तक वास्तव में बेनिफिट हमारे हाथ में नहीं आ जाए, तब तक यह नहीं मानना चाहिए कि इतना बेनिफिट होगा। डोंट काउंट ऑन रिसीविंग सम बेनिफिट अनटिल यू एक्चुअली हैव इट। यानी बेनिफिट को जब तक आपके पास एक्चुअल में नहीं होता है तब तक नहीं मानना चाहिए कि यह फ़ायदा है। एग्जाम्पल, आई नो यू फेल्ट गुड अबाउट दैट एग्जाम। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस एग्ज़ाम के बारे में अच्छा लग रहा है, यानी तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। बट यू हैवंट पास्ड अनटिल यू गेट द रिजल्ट। परंतु रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक तुम पास नहीं हो। डोंट काउंट योर चिकन्स। तो बिफोर द हैच आगे लिखना चाहिए था कि तुम्हें हैचिंग से पहले अपने चिकन्स काउंट नहीं करने चाहिए। कई बार होता है ना कि जब हमारा पेपर अच्छा होता है तो हम अपने को पास मानने लगते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कई बार निराशा हाथ लगती है। तो तब तक हमें नहीं मानना चाहिए जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आ जाए कि हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गिफ्ट में मिला हुआ जो हॉर्स होता है उसके मुंह में नहीं देखना चाहिए। ये पिक्चर देखिए, ये दूरबीन लेके घोड़े के मुंह में देखने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि घोड़े के दांतों को देख करके लोग उसकी क्वालिटी का पता लगाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जब गिफ्ट में हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमें उसमें मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। अरे भाई गिफ्ट मिला है आपको, एंजॉय करिए, जैसा भी है फ्री में मिला है, तो उसके अंदर क्या मीन मेख निकालना, क्या उसकी जांच करनी। ओके, मीनिंग, व्हेन यू रिसीव ए गिफ्ट एक्सेप्ट इट विद गुड ग्रेस एंड डोंट फाइंड फॉल्ट विद इट। कि जब भी आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको गुड ग्रेस के साथ एक्सेप्ट कीजिए, यानी एक अच्छी फीलिंग के साथ एक्सेप्ट कीजिए कि गिफ्ट मिला है, और उसमें फॉल्ट मत ढूंढिए। आई गैव हर ए $700 फ़ोन। मैंने उसको $700 का फ़ोन दिया। एंड शी सैड इट वाजंट द राइट कलर। और उसने कहा कि इसका तो कलर ही अच्छा नहीं है। टॉक अबाउट लुकिंग ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। यानी वो गिफ्ट हॉर्स के मुंह में देख रही थी।